अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा टॉपिक है फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन डायबिटीज़। यस्टरडे हमने कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ तक पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे ग्लूकागोन, इंसुलिन, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट और फूड्स के बारे में। कौन सी फूड हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी फूड से हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास ग्लूकागोन होता है। ग्लूकागोन क्या है और ये कहाँ से सिक्रीट होता है और इसका क्या रोल है। ग्लूकागोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो पेंक्रियाज के अल्फा सेल से रिलीज़ किया जाता है और ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। इसका रोल बिल्कुल इंसुलिन के ऑपोजिट होता है। जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज़ करेगा तो पेंक्रियाज के सेल ग्लूकागोन को रिलीज़ करेंगे। ग्लूकागोन की वजह से हमारे लिवर में मौजूद ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और हमारी ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर दी जाती है। इसके बाद हमारे पास आती है इंसुलिन। इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है जो पेंक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज़ होती है और इसका अहम रोल कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना है। इंसुलिन लिवर में, स्केलेटल मसल में और फैटी टिश्यूज़ में ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करवाती है। इसके अलावा लीवर और स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में और फैट सेल्स में इसे ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। लियोनार्ड थॉम्सन वो पहला इंसान था जिसे 14 साल की उम्र में टाइप 1 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन लगाई गई थी। अब हमारे पास आते हैं डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट्स। इंसुलिन थेरेपी, पेंक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन, आइलेट सेल ट्रांसप्लांटेशन, एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट। फूड्स के बारे में पढ़ने से पहले हम हेल्दी डाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। हेल्दी डाइट क्या होती है? ऐसी डाइट जो कि आपकी हेल्थ को मेंटेन रखे उसे हेल्दी डाइट कहते हैं। इसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, फ्लूइड, तमाम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इसेंशियल फैटी एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स और आपको जितनी डेली कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब आ जाते हैं। अगर ये आपको बैलेंस अमाउंट में मिल रहे हैं तो इट मीन्स आपकी डाइट हेल्दी है। अब हम पढ़ेंगे कि हमें कौन सी फूड इस्तेमाल करनी चाहिए जो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में हमें हेल्प करेंगी। फाइबर रिच फूड्स उनका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि फ़ाइबर जो होता है वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखेगा। इसके अलावा गुड फैट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। गुड फैट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड आ जाते हैं। यूजिंग लेस साल्ट, आपको साल्ट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और वो कौन सी फूड्स हैं जिससे आपको अवॉइड करना चाहिए? शराब हो गई, अल्कोहल, सैचुरेटेड फैट्स हो गए, ट्रांस फैट्स हो गए और बैड कोलेस्ट्रॉल। ये वो फूड्स हैं जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फंक्शनल फूड्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स जो कि डायबिटीज़ को क्योर करने में हमारी मदद करते हैं। क्वेरसीटीन। क्वेरसीटीन एक इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ को प्रिवेंट करती है, जिनमें ओबेसिटी आ गई, डायबिटीज़ आ गई, स्ट्रोक आ गया, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर आ गए। क्वेरसीटीन बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है जिनमें अनियन, टमाटो और एप्पल है। अगर कोई पर्सन एप्पल, टमाटो और अनियन को उनकी स्किन के साथ ही खाता है तो उसे रोज़ाना 200 से 500 मिलीग्राम में क्वेरसीटीन मिलता रहता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें उन्होंने रैट्स को, चूहों को क्वेरसीटीन दिया, जिसमें उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि रैट्स ने अपना वेट लॉस किया है। उनमें वेट लॉस में कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड्स कम हुए हैं। इसकी एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें एक तो ये एपोप्टोसिस करवाता है और दूसरे नंबर पे ये एडिपोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। एपोप्टोसिस मतलब सेल की डेथ और एडिपोजेनेसिस का मतलब है कि जब लिपिड्स के स्मॉल ड्रॉपलेट्स आपस में मिलते हैं तो वो फैट बनाते हैं।
तो ये इस प्रोसेस को भी रोकता है। क्वेरसेटिन के हाइपरग्लाइसीमिया और डिसलिपिडीमिया पे भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट शो किए गए हैं, यानी ये इन दोनों को कम करता है। इसके अलावा एक स्टडी बताती है कि क्वेरसेटिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी रिड्यूस करता है। क्वेरसेटिन ना सिर्फ ओबेसिटी को ओवरकम करता है, बल्कि ये ओबेसिटी के नतीजे में होने वाली बाकी डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ मेलाइट्स और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को भी ट्रीट करता है। एक स्टडी की गई जिसमें उन्होंने चूहों को क्वेरसेटिन और हाई फैट डाइट दी, और इसके रिजल्ट्स में उन्होंने पाया कि चूहों में ना सिर्फ वेट लॉस हुआ है, बल्कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी लोअर हुआ था। क्वेरसेटिन इंटेस्टाइनल सेल में ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, और इसके अलावा ये ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन को भी इनहिबिट कर देता है। इस तरह ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो रखता है, और डायबिटीज़ को इस तरह ये ट्रीट कर लेता है। ये ना सिर्फ हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, बल्कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पॉलीफिनोल्स और उनका डायबिटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम इतना ही पढ़ेंगे। हमें इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।